मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत के हर जिला में द्वारे सरकार के जरिए बंगाल के अवाम के घर घर तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही है, ताकि इसके जरिए बंगाल के अवाम के दरमियान वो तमाम स्कीम बआसानी पहुंच पाए और इससे बंगाल के अवाम फैज़याब हो पाएँ। आपको बता दें कि द्वारे सरकार कैंप का बुनियादी मकसद बंगाल के हर अवाम को रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों का फ़ायदा पहुंचाना ही है। रियासत भर में बहुत से शहरी ऐसे हैं जो बेदारी की कमी या अपने ज़िले में दस्तयाब सहूलियात की कमी की वजह से हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के तहत दरख्वास्त देने के काबिल नहीं होते। इसलिए इन तमाम लोगों के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत के हर ज़िले में द्वारे द्वार तक जा पहुंची है और द्वारे सरकार कैंप का इन्नेकाद कर रही है। इन कैंप के जरिए शहरियों की दहलीज पर खिदमत फराहम की जा रही है। तमाम अहले इस्तिफादा कुनिंदगान हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों का फ़ायदा कर पा रहे हैं। ये दावा है वार्ड नंबर 65 के काउंसलर नवदिता शर्मा का। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस दरमियान मौजूद थे वार्ड प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, इसके अलावा शब्बीर अली, मोहम्मद मुख्तार के अलावा तृणमूल कांग्रेस के दीगर वर्कर भी मौजूद थे। এটা আমাদের আগেও অনেকগুলো হয়ে গেছে, প্রত্যেকটাতে 2 দিন করে হয়েছে। এটা চলছে ফোর্থ ফেজের আজকে দ্বিতীয় দিন। এর আগেও প্রায় সব মিলিয়ে 500 মতন হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী এবং অন্যান্য যে প্রকল্পগুলো হচ্ছে সেটা নিয়ে 500 মতো হয়েছে। আর আজও হচ্ছে। আজ এখন আমার কতটা হয়েছে জানা হয়নি, মানে শেষের দিকে জানবো। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রকল্প করেছেন গরিব মানুষের জন্য, যাতে কেউ বাদ না থাকে, সেই জন্য তিনি বারবার ডেট করে তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন, তারা যাতে খুব ভালোভাবে এই সুবিধে পায় এবং তাতে আমরাও দিদির প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের কাছে যেতে পারছি, মানুষের উপকার করতে পারছি। এই জন্য দিদিকে অনেক ধন্যবাদ। ये मुझे बताएं कि लक्ष्मी भंडार का अब तक कितने लोगों ने कार्ड बना लिया, ये बताएं अब तक आपके वार्ड में? এখনো পর্যন্ত মানে প্রায় নয়, বেশি, আজকে দুটো যোগ করে আরও বেশি হবে, 38,600। আর স্বাস্থ্যসাথী হয়েছে 52,000, सॉरी 52,650। दीदी, सरकारी स्कीम द्वारा सरकार के जरिए क्या सरकार की तमाम स्कीमों को आप पब्लिक तक पहुंचा पा रही हैं अपने वार्ड में? कौन कौन सी स्कीम का ज़्यादा लाभ उठा पा रहे हैं आपके वार्ड में? আমাদের স্বাস্থ্যসাথী হয়েছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রচুর হয়েছে, এই দুটোতেই বেশি হয়েছে, এবং যে স্টুডেন্ট স্কলারশিপ সেটাও অনেক হচ্ছে। মানে সব কিছুতেই আমরা মোটামুটি এগিয়ে আছি। कितने लोग आपके वार्ड के, क्या सभी लोगों को ये सरकारी स्कीम का लाभ मिल रहा है? क्योंकि कई হ্যাঁ, যারা পেয়েছে, প্রচুর স্বাস্থ্যসাথীতে প্রচুর লোক অপারেশন করেছে, কোনো ডিনাই করছে, কিন্তু তারা আবার সে হচ্ছেও, তাদেরকে দিচ্ছে। মানে অনেক হসপিটালই দিতে চাইছে না, কিন্তু যেখানে নাম আছে স্বাস্থ্যসাথী তারা যাচ্ছে, পেয়ে যাচ্ছে। सरकारी स्कीम का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप कैसे पब्लिक आप अपने वार्ड के लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो सरकारी स्कीम का लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है? লাভ কেন মিলবে না? তারা তো স্বাস্থ্যসাথী পেয়ে যাচ্ছে, লাভ তাদের তো কোনো নেই। এখন সরকারি যেটা হসপিটাল, সেটা সরকার আর হসপিটালের ব্যাপার, মানুষ পাবলিকের তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তারা তাদের সুবিধে পাচ্ছে। আমরা রাজ্য সরকার কিন্তু দিয়ে যাচ্ছে, আর কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না, কিন্তু এর আমরা বিরোধিতা করছি, কেন দিচ্ছে না। সুতরাং যাতে দেয় সেজন্য আমরা দাবি জানাবো, আমাদের যেভাবে লড়তে হয় লড়বো। আর 100 ডেজ ওয়ার্কারে পশ্চিমবঙ্গ সব দেশের মধ্যে একদম মানে প্রথম
সুতরাং তাদের জন্য আমাদের যতটা লড়তে হয় আমরা লড়বো এবং দিদি অবশ্যই এই জোগাড়টা অবশ্যই যাব এক্ষুনি ব্লক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিটিং করলাম আমরা কিভাবে কি করব যাব। सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल को हमेशा नज़रअंदाज कर रही है, फंड नहीं दे पा रही है या फिर किसी भी स्कीम को लागू करने के लिए सोचना पड़ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या मैसेज देता है? ওদের বাংলার ওপর তো ওনাদের একটা ক্রোধ রয়েছে, কারণ বাংলার মানুষ ওনাদেরকে সাপোর্ট করে না। সুতরাং আমাদের সেটা দাবি করে আমাদের করতে হবে, আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা আমাদেরকে দাবি জানাতে হবে, আমরা দরকার হলে আন্দোলন করে সব দাবি আমাদের মেটাতে হবে। भीड़ है हम लोग यहाँ पर जितने अपने काउंसलर का पूरा टीम है वो हम लोग सब मिलकर यहाँ पर आते हैं और एक टीम हम लोग पहले ही से रात को प्लान अप कर लेते हैं कि कहाँ पर हर टेबल में हमारा लोग रहेंगे और हम लोग के जो काउंसलर की पूरा टीम है यहाँ पर मिलजुल कर एक ऐसा काम करते हैं कि हर आदमी को यहाँ पर आज जैसे हम लोग है कि आज हम लोग कुछ अपना 10 लेडीज़ जो हम लोग अलग से भी बैठाएं जो फॉर्म फिलअप भी करें, जिनको आज फॉर्म मिल रहा है उनको साथ में आज हम लोग फॉर्म फिलअप भी कर पा रहे हैं, जिसमें फॉर्म के साथ में लोग फॉर्म आज जमा भी कर पाएँ। तो हमारा साथ लोगों के साथ में जोड़ा रहता है कि लोगों के साथ काम करके पूरा टीम है हम लोग का एक जो काम करता रहता है। सरकार के जरिए क्या सरकार के तमाम स्कीमों को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? पूरा कोशिश है कि द्वारा सरकार का हर एक स्कीम जो है घर घर में जाए, हर लोगों के पास। हम लोग का यहाँ पर इससे पहले हम लोग माइकिंग करते हैं, ऑटो माइकिंग करते हैं, रोड में निकलते हैं, रोड को लोगों को बोलते हैं, ऑटो 2 दिन हम लोग चलता है कि कब क्या प्रोग्राम हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, ये हम लोग लोगों को आगाह करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि अब ये बहुत दिन से चल रहा है इसलिए आपको थोड़ा कम लग रहा है यहाँ पर की भीड़ है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम लोगों को करा चुके, कुछ लोग बचे हुए हैं जो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट डेट आप लोगों का कब है? अभी जैसे आज जिन लोग जमा कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल आज जिन लोग जमा मैंने फॉर्म पिकअप कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग कल सुविधा रखे हैं। कल लक्की भंडार और स्वतंत्रता कार्ड का सिर्फ वो फॉर्म उन लोग कल जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि आज जिन लोग ले रहे हैं उन लोगों के लिए कल हम लोग जमा करें। आज जमा भी करवा रहे हैं, बाकी कल भी जमा हो सकता है। बहुत लेट हो रहा है यहाँ पे करने के स्कॉलरशिप के लिए, क्रेडिट कार्ड जो स्कॉलरशिप जो सरकार की तरफ से मिल रहा है। हाँ, इसमें फॉर्म भरते हैं ना स्टूडेंट के लिए, उसका अगले साल पैसा नहीं मिला, इस बार भी पैसा नहीं घुसा। अच्छा, तो क्या बोला जाए? तो वो बोल रहा है वो फॉर्म लाइए फिर देखते हैं रिन्यूअल फॉर्म करके। में कुछ गड़बड़ी रह पता नहीं, वो तो जान के बहुत लेट हो रहा उनका है। यहाँ पे 2 आदमी को रहना चाहिए था, एक है। कितनी देर से है आप? करीब 1-1.5 घंटे से है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो लेट हो रहा है? एक आदमी यहाँ पे सिंगल आदमी है, इसीलिए बहुत लेट हो रहा है। जी हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे 2 आदमी रहे ताकि जल्दी काम यहाँ पे हो सके। लेडीज़ लोग है घर से आएंगे तो बहुत यहाँ पे टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, इन लोग को लेट हो रहा है करने में। स्कॉलरशिप के सरकार से जो स्कॉलरशिप मिल रहा है इससे स्टूडेंट को कितना ज़्यादा फायदा पहुँच रहा है? ये तो अभी फर्स्ट टाइम हम लोग करा रहे हैं तो इसके बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं है। आप देखिए क्या देते हैं सरकार, क्या ये बता रहे हैं इस बारे में। ये फर्स्ट टाइम हाँ कर रहा है। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आए हैं हम लोग। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड से क्या बेनिफिट ले रहा है खासतौर से औरतों? फिलहाल तो सुने हैं कि स्वास्थ्य साथी कार्ड से हम लोग को मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, थोड़ा हेल्प मिल रहा है महिला को, तो इसीलिए हम लोग ये वाला कार्ड बनाने के लिए आए हैं। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए इलाज में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि अगर हॉस्पिटल में गए तो थोड़ा डिस्काउंट में हो जा रहा है, कम सम में हो जा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए 5,000 से ऊपर का बिल आ रहा है तो ये कार्ड रहने से तो हम लोग का मुफ्त में हो जाएगा। सरकार की तरफ से ये गरीबों के लिए फायदेमंद हो गया, मतलब बहुत फ़ायदा हो रहा है हम लोग के लिए। जब से हम लोग ये स्वास्थ्य साथी कार्ड आया है, समझिए लक्की भंडार में 1,000 रुपये करके दे रहा है और स्वास्थ्य साथी कार्ड में सुने पैसा आएगा, तो बस इसीलिए थोड़ा हेल्प लेने के लिए आ गए सरकार की तरफ से। लक्ष्मी भंडार है आपका? नहीं, अभी लक्ष्मी भंडार में नहीं, 25 साल के बाद होगा। 25 साल के बाद होगा। आपका है? नहीं, इनका भी कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी भंडार वाला बनेगा नहीं इनका। 60 साल के बाद मिला है? नहीं, मेरा लक्ष्मी भंडार बनेगा। उनका लक्ष्मी भंडार बनेगा, स्वास्थ्य साथी बन गया। स्वास्थ्य साथी बन गया है तो उससे कुछ बेनिफिट उठाएंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं। जाने की कोशिश की। आज हम लोग के 65 वार्ड में द्वारा सरकार का लास्ट फेस है। इसके बाद फिर लास्ट कम से कम 1 महीना 1.5 महीना बाद होगा, मैक्सिमम बढ़ा चलिए 3 महीने के बाद होगा। तो उसके लिए लास्ट फेस में हम लोग जितना हो सके 65 नंबर वार्ड के अवाम को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। काउंसलर ने कहा, काउंसलर कल मीटिंग की थी, काउंसलर मीटिंग करके बोलने लगी कि जितने हमारे पब्लिक है फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म लेकर के घर जाते हैं फिलअप करने के लिए, तो फिलअप करके फिर आते आते काफ़ी वक्त गुजर जाता है। तो इसके लिए हमारी काउंसलर साहिबा ने एक अलग कैंप बैठाया है, ठीक है, जितने उनके वर्कर हैं सबको
इसको लेकर कैंप बैठा है ताकि कि फॉर्म फिलअप यहीं पे हो और यहीं से जमा हो जाए, ठीक है। और आज हम लोग के 65 वार्ड में जो द्वारा सरकार हो रहा है इसमें कैंप बैठा हुआ है लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट खुलवा के दिया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार में बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरतमंद है। स्वास्थ्य साथी है, ठीक है, खाद्य साथी है, राशन कार्ड है, डिजिटल राशन कार्ड है, उसके बाद आपका कन्याश्री है, रूपश्री है, एकश्री है, सारी चीज़ के हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म फिलअप करके जमा भी करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के पब्लिक काफी परेशान है। आप लोग मीटर लगाने का फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं, जो इजाफी बिल आ रहा है उसके लिए काउंसिलर कुछ सोच रहे हैं? देखिए अभी जो पोजीशन है, अभी जो हालात, अभी जो पोजीशन है, ठीक है ना, इस टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक मीटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आगे जाके इसके बाद हम लोग फिर इलेक्ट्रिक जो बिल एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे बात करने के लिए। हमारी काउंसिलर साहब बात देखेंगे इसमें भी। लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं पब्लिक का, क्योंकि जैसे शब्बीर भाई ने बोला कि घर जा कर के फिलअप करते हैं तो काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, फिर दोबारा आते हैं तब तक बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये कैंप निवेदिता शर्मा की तरफ से बैठा है कि हम लोग खुद ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ताकि कोई उन लोगों को परेशानी ना हो, गलतियाँ ना हो, दोबारा जाना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग सभी देख रहे हैं कि हम लोग ये हेल्प कर रहे हैं।